बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो जिब्रान भाई आपको और अली मलिक साहब आपका और अजहर मशवानी साहब और हमारे जो बेशुमार सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत खराज तहसीन। और आज सुबह भी एक मीटिंग में मैंने बात की और आज दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि सही मायनों में आपने इमरान खान साहब की स्पिरिट को जिंदा रखा है और स्ट्रगल को, कि जब इमरान खान साहब जेल में हैं और हमारी आधी लीडरशिप जेल में है, तकरीबन आधी छोड़ के जा चुकी है और हम जैसे कुछ लोग जो जेलों से निकले हैं, तो इन मुश्किल हालात में आपने स्ट्रगल को जिंदा रखा है। और ये वो मैसेज है जो सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं है, जो 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 किसी भी एक स्ट्रगल का होता है और हमारी इस्लामी और इंसानी तारीख दोनों में है। व्हाट इज द मैसेज? द मैसेज इज कि आपने कभी भी हौसला जो है वो नहीं हारना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा एक जलसा होगा। और मैं आपको एक चीज बताऊं, इमरान खान साहब के पिछले 10-12 सालों में तकरीबन सब बड़े जलसों में मैं रहा हूं। ये पहला जलसा है जिसमें इमरान खान साहब आज हमारे साथ नहीं है, और ये पहला जलसा है जो एक शहर का नहीं है, जो जो किसी इलाके का नहीं है, जो आज सिर्फ पाकिस्तान का भी नहीं है। आज मैं इस्लामाबाद हूं, मुझे मेरे मर्दान मेरे इलाके में भी लोग सुन रहे हैं, लेकिन मुझे अमेरिका में भी लोग सुन रहे हैं, मुझे यूके में भी सुन रहे हैं। लाहौर में अगर हमें कोई सुन रहा है तो सऊदी अरेबिया में भी सुन रहा है। कराची में या गिलगित बल्तिस्तान में कोई सुन रहा है तो हमें इस वक्त हिंदुस्तान में भी लोग सुन रहे हैं, बांग्लादेश में भी लोग सुन रहे हैं। कल 16 दिसंबर गुजरी है, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में जब वो जेल में होंगे, और अभी हमें वो बात करता हुआ भी नहीं देख पा रहे। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया को एड्रेस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वो जरिया है, जिस तरह जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है वो अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करता है। पहला लफ्ज जो सीखता है वो होता है माँ, और माँ के बाद जितना इंसान माँ से मोहब्बत करता है, शायद उससे ज्यादा अपनी मदरलैंड से भी मोहब्बत करता है, जिस मट्टी से आप बने हैं। क्योंकि वक्त आता है आपकी माँ जिससे आप जने हैं वो भी उस मट्टी में दफन हो जाती है और आप उस मट्टी के साथ रहते हैं। मट्टी से मोहब्बत का रास्ता जो है वो तहरीक इंसाफ है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो शख्स जो इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान की पार्लियामान में नजर पाकिस्तान की हिफाजत करता था, पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाता था, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़ता था, खत्म नबूवत की जंग लड़ता था। जब मर्दान की दहशतगर्दी अदालत में अमालनामा मेरे सामने रखा गया तो उसमें पाकिस्तान से गद्दारी और दहशतगर्दी और आर्मी एक्ट तक लगाया गया। अगर पाकिस्तान ने ऐसे आगे जाना है कि मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जो अपने सीनों पे पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, आप उनको दीवार से लगाते हो कि आप पाकिस्तानी नहीं, आप मुहब्ब वतन नहीं है, आप गद्दार हैं। तो अगर अली मोहम्मद गद्दार है, इमरान खान गद्दार है, अगर हमारे लाखों करोड़ों कारकुन, ये कौन सा जज्बा है? अभी मैंने सफीना बीबी को देखा है जो बच्चों की तरह वो तालियां बजा रही हैं। ये जज्बा है मुहब्ब वतन पाकिस्तानियों का। इसको समझिए, ये आपकी ताकत है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। मुल्क को एक फौज चाहिए होती है, अंदर एक पुलिस चाहिए होती है। अभी आज एक बहुत अफसोसनाक खबर सुनी कि इस्लामाबाद में एक पुलिस वाला अशरफ साहब और बच्चे समेत वो शहीद हो गए हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। जितना इस मुल्क को जो है एक इदारे की जरूरत है, उतना ही आपको एक ताकतवर कौम, और ताकतवर कौम को मजबूत करने के लिए आपको कौमी जमातों की जरूरत होती है। जब भी किसी कौमी जमात को तोड़ा गया है, कमजोर किया गया, मुल्क कमजोर हुआ है, मुल्क को नुकसान हुआ है। कल की तारीख इस बात की गवाह है जो 16 दिसंबर गुजरा है। अगर उस वक्त इधर हम उधर तुम का नारा ना लगता, अगर उस वक्त शेख मुजीब को दे दी जाती हुकूमत, वो जीत गया था वोट की ताकत से, हिंदुस्तान को मौका ना मिलता। हम एक दूसरे के सर जो है इल्जाम लगाते हैं। कोई कहता है भुट्टो ने किया, कोई कहता है शेख मुजीब ने किया, कोई कहता है याया ने किया। गलतियां हम सबसे हुई हैं, सारे मुहिब वतन थे, फायदा हिंदुस्तान ने लिया, हमारे दुश्मन ने लिया। जो आज भी ताक में बैठा है, फोर्ट लाइन्स पे काम करता है, पश्तून को पंजाबी से लड़ाता है, सिंधी को उर्दू स्पीकिंग से लड़ाता है, बलोचिस्तान में बलोच पंजाबी की लड़ाई करता है,
सुन्नी शिया को लड़ाता है। ये सारी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं। इसको कौन ठीक करती है? कौमी जमात। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी लिसानी सियासत नहीं की, कभी इलाके की सियासत नहीं की, और यही वजह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद की सियासत की तो कराची में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और क्वेटा, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान और हमारे लोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि हमने मैसेज पाकिस्तान का दिया। हम क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए? हम प्रोफेशनल लोगों ने क्यों अपना जो है अपने प्रोफेशन छोड़े? क्यों हम सियासत में आए? सियासत में हम इसलिए आए, मियां साहब क्या आप फेल हो गए? जरदारी साहब आप फेल हो गए। जरदारी साहब, आपकी जमात जो अपने आप को भुट्टो खानदान की लेगेसी की वारिस कहती है, 4 बार 5 बार आप वजीर आजम बना चुके हैं, 5 बार मरकजी हुकूमतों में आप आ चुके हैं। 71-72 में भुट्टो साहब, 88 में बीबी शहीद, 96 में फिर, 93 में फिर बीबी शहीद, 2008 में फिर पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के जरिए, 2002 में भी जब आए, पैट्रियट जब टूटी, नून जब टूटी, क्यूलिक बनी, वो भी पीपल्स पार्टी नून लीग का मुरक्कब थी। एक मुशर्रफ साहब को निकाले, बाकी सारे आप ही थे। और मियां साहब, आपकी जमात 4-5 बार, 3 बार आप और 1 बार आपके भाई साहब वजीर आजम बने। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, और तमाम मुहब्ब वतन लोगों से भी, और जिम्मेदार लोगों से भी, किससे ठीक कराना चाहते हैं? आइंस्टाइन कहता है कि रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट अमाउंट्स टू इंसानिटी। पिछले सन 83-84 से लेकर 40 साल हो गए हैं मियां साहब आपको, इनकी फैमिली को। आप 4 बार वजीर आजम बने, आपकी जमात 4-5 बार वजीर आला पंजाब आपकी जमात से। मुझे कोई पंजाबी उठ के बता दे आज कि आप थाने में जा सकते हैं? क्या पंजाब में डाकू राज खत्म हो गया है? मैं मानता हूं कि हमसे भी गलती हुई है। मैं आज पूरी कौम के सामने तस्लीम करता हूं कि हमें बेहतर वजीर आला देना चाहिए था। अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। जो कौम गलतियों से नहीं सीखती ना, वो कौम आगे जाती है। जो जमात अपनी गलतियों से नहीं सीखती, वो जमात भी आगे नहीं जाती। हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें एहसास है, खान साहब को भी एहसास है, और इस वजह से इस बार जब हम आएंगे आपको और भी बेहतर टीम बना के देंगे। लेकिन 75 साल में मुस्लिम लीग नून 4 बार वजीर आजम, पीपल्स पार्टी 4-5 बार वजीर आजम, एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत में रही, डिक्टेटर्स आते रहे, कोई आता रहा, कोई जाता रहा। सिर्फ 3-3.5 साल इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सारा दोष हमारे सर। आप मुझे बताएं, जब हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी, क्या ये महंगाई थी? क्या पाकिस्तान इस आलमी तन्हाई का शिकार था? आज अगर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, किसी की जरूरत थी कि इसराइल में इस तरह की बात होती? कम से कम ओआईसी की कॉन्फ्रेंस करते। अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए 2 ओआईसी कॉन्फ्रेंस या भुट्टो साहब ने की या हमने की। ये वो जज्बा है जब पाकिस्तान आलमी उफक पे उभर रहा था, हम ताकत बन रहे थे। आज हमें कोई बताता है, हमें कोई इदारों से मोहब्बत का सबक ना सिखाए, कोई मोहब्बत से, वतन से मोहब्बत का सबक ना सिखाए। हमने डिफेंड किया है अपने इदारे को, हमने गालियां खाई हैं इस इदारे के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन लोगों से जो आज पाकिस्तान की बात करते हैं। हमें आप कहते हैं 9 मई का ताना देते हैं, जिसने 9 मई में गलत काम किए, मैं कहता हूं उसको फांसी दो, लेकिन ओपन ट्रायल के जरिए। लेकिन कितने होंगे? 100 होंगे, 200 होंगे। जिसने गलत किया उसको डिफेंड नहीं करते। लेकिन 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात को अगर साइड लाइन किया गया, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज 75 साल बाद हम अगर देखें, एक दूसरे पे इल्जाम दर इल्जाम हम लगाते हैं। पाकिस्तान आज कहां कोई ब्रांड एम्बेसडर है? कोई दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हम दे पाए? बेहतरीन कोई गाड़ी हम बना पाए? पाकिस्तान को आगे ले जा पाए? क्या हम इसी तरह आगे लेके जाएंगे? देखें, आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी कहना चाहता हूं, ये इमरान खान साहब का सिर्फ ठेका नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। आज कायदे आजम नहीं है, पाकिस्तान आगे जा रहा है, उनके मैसेज को आगे लेके जा रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन इस्लाम को हम सब आगे लेके जा रहे हैं। खान साहब इस वक्त जेल में हैं। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि जो मैसेज है इंसाफ का, जो मैसेज है पाकिस्तान को ठीक करने का, उसको हमने आगे लेके जाना है। और ये जहां ये हमारी कामयाबी है, मलिक साहब आपको, जिब्रान साहब आप सबको अप्रिशिएट करता हूं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, वहां ये इस हुकूमत की और तमाम रियासती दानों की एक नाकामी है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात आज वर्चुअल जलसा करने पे मजबूर है, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है, वो आज जिंदान में पड़ा है। कहा जाता है अली मोहम्मद को इमरान खान का नाम मत लो। किसका नाम लूं? मियां साहब का नाम लूं? उस मियां साहब का जो कौम को ऊंचा दे के निकल गए। मियां साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, इस कौम को बताएं, क्या आप ठीक कर सकते हैं? पिछली बार क्या हुआ था? सन 97 में क्या हुआ था? सन 90 में क्या हुआ था? क्यों नहीं कर सके आप ठीक? इसलिए पाकिस्तानियों, आखिर में ये कहना चाहता हूं, देखें, वी आर इन अवर मिड 40s,
ہم نے تو جو ملنا تھا علی محمد نے دیکھ لیا، عمران خان نے دیکھ لیا. علی محمد کم عمر میں نہیں بنا، کم عمر میں منسٹر بنا. میں نے وزیر اعظم ہاؤس بھی دیکھ لیا، پریزیڈنٹ ہاؤس بھی دیکھ لیا، کابینہ بھی دیکھ لی، ایم این اے شپ بھی دیکھ لی، وزارت سب کچھ دیکھ لیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ 10 بار اور بن جاؤں گا. الٹیمیٹلی کل نفس ذائقۃ الموت. the problem is آج پاکستان کی یوتھ کو کون سا پاکستان ہم دے کے جا رہے ہیں؟ کیا آج کمزور اور طاقتور کے لیے ایک پاکستان ہے؟ یہی ہماری لڑائی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے بہت پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. جب تک پاکستان میں ایک ریڑھی والے کے لیے اور ایک جنرل کے لیے یا ایک میجسٹریٹ کے لیے اور ایک پی ایم کے لیے یا اس ملک میں ایک عام سیاسی کارکن کے لیے اور اس سیاسی جماعت کے لیڈر کے لیے قانون جو ہے وہ ایک نہیں بنے گا، تب تک یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. یہی وہ جذبہ تھا جو 9 اپریل کی رات مجھے کھڑا کر گیا. یہی وہ جذبہ تھا جو جیل میں مجھے، شہریار افریدی کو، جاز چودھری کو، اس طرح کے بے شمار ہمارے ورکرز کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، خان صاحب کو، خود کو، کیوں ہم کھڑے رہے؟ میں اس لیے نہیں کھڑا تھا کہ صرف عمران خان صاحب کے میں ورکر ہوں، میں عمران خان کے لیے، میں عمران خان کے لیے نہیں، میں پاکستان کے لیے اور اپنی ذات، اپنے بچوں کے لیے، اس علی محمد کے لیے قربانی دے رہا تھا جو کھڑا تھا، جس کو لوگ جانتے ہیں کہ یار یہ پاکستان کے لیے عمران خان کے ساتھ ہے. اگر میں کہیں جھک جاتا، شکر اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے جھکنے نہیں دیا. اگر میں کہیں اور، مجھے ان سے ہمدردی ہے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، مجھے ان سے ہمدردی ہے. میرا دل کہتا ہے بہت کم ہوں گے جو دل سے گئے ہیں، مجبور ہو کے گئے. میں سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں 8 فروری کو نکلیں. ہمیں کسی سے لڑائی نہیں لڑنی، کسی ادارے سے لڑائی نہیں، ہمیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا. ہمارا بدلہ صرف یہ ہے کہ ہم ووٹ ڈالیں، عمران خان صاحب کی جماعت کو لے کے آئیں اور اس کے بعد اس ملک کو آگے لے کے جائیں.